तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। काम करते हुए शोभा देती है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। क्या? दीजिए। दादा, जल्दी से राजी को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो नंदी? भगवान की बबूती लगा रही है। बस आनंदी, यह सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माता भी ठंडा पड़ती है। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा। उठो बाबू, आंखें खोलो। तुम्हें माँ बुला रही है बेटा। देखिए ना इसे, क्या हो गया? ये आंखें भी नहीं खोल रहा और हिल भी नहीं रहा है। उठो बाबू, आंखें खोलो। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? हमारे पापा ठीक तो है ना? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी,
ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। भाई, मुझे तो पता ही नहीं था सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अरे सूरज पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटता है, समझी? अब चलो। गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लाज शर्म तो बेच खाई है इस गोपाल राव ने। अपनी बीवी को कौन बनाता है भैया? अरे कल को पढ़ लिख के उन्हीं के सर पे नाचेगी ना। कलयुग है भैया, कलयुग। चंद्र में पूरी दुनिया देख लेना, पता लोग पे जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बेहतर। अब चलो। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है। तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है, ये लो तुम्हारे अमेरिका का टिकट। क्या? लेकिन आप, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? तब इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम वैसे की गवार की गवार। अब मैं गवार नहीं रही। को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद 11 मार्च 1886 को उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। आज मेरे हाथ में डॉक्टरी की डिग्री नहीं, बल्कि उस सुनहरे कल की चाबी है जिस पर आज तक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का ताला लगा हुआ था। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। मैं चाहती हूं कि सपनों की ये पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में एक गोपाल राव हो जो कभी इन सपनों की पतंग को कटने ना दे। ये करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं।